नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 5 अतीत के पत्र यह पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं विनोबा और गांधी जी। गद्य संबंधी यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है और दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। देखो छात्रों, पहला पत्र और इस पहला पत्र में विनोबा भावे जी ने वह पहला पत्र महात्मा गांधी जी को लिखा है। सबसे पहले हम पहला पत्र पढ़ेंगे। परम पूज्य बापू जी 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। देखो छात्रों, अस्वास्थ्य यानी जो बीमारी होती है, उनकी तबीयत ठीक न होने के वजह से विनोबा भावे जी इस आश्रम से बाहर गए थे। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष आश्रम से बाहर क्यों रहा। देखो छात्रों, विनोबा भावे जी वह आश्रम छोड़कर वाई नामक के गांव चले गए थे, परंतु जाते वक्त उन्होंने एक निश्चय किया था कि केवल 2 या 3 महीने वाई नामक के गांव में रहकर वह आश्रम वापस लौटने वाले थे। परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक विनोबा भावे जी इस आश्रम में वापस नहीं लौटे थे। जब मैं 10 वर्ष का था, तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। देखो छात्रों, भागवत गीता यानी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। यानी संस्कृत का जो अभ्यास है, वह अभ्यास विनोबा भावे जी ने अपने घर पर ही उन्होंने शुरू कर लिया था। मैं अब आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रहा। इतने समय में मैंने क्या क्या किया, यह लिखता हूँ। देखो छात्रों, विनोबा भावे जी आश्रम छोड़ने के बाद वाई नामक के गांव में चले गए थे, परंतु 1 साल अभी बीत चुका था। अभी तक वह वाई नामक के गांव से आश्रम में वापस नहीं लौटे थे। न लौटने का एक महत्वपूर्ण कारण विनोबा भावे जी ने बताया है कि वहाँ पे रहते समय उन्हें विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ है, वह धर्म ग्रंथ पढ़ने का एक अच्छा मौका उनके हाथ में आया था और उनके वजह से वह 1 साल बीत जाने के बाद भी इस आश्रम में नहीं लौटे थे। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे के अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, बाद में 6 से 8 शेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। देखो, स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा भावे जी ने वह 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिससे उनका स्वास्थ्य, उनकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। पहला कार्य था कि वह रोज 10 से 12 मील उन्होंने घूमना शुरू किया था। उसके बाद 6 से 8 शेर अनाज पीसना शुरू किया था। उसके साथ साथ
300 सूर्य नमस्कार और घूमना वह उनका व्यायाम था और उनके वजह से उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक हो चुका था। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। देखो छात्रों, उसके साथ साथ विनोबा भावे जी ने अपने आहार में पूरी तरह से जो परिवर्तन है वह परिवर्तन लाया था। जैसे कि मसालेदार जो पदार्थ है वह पदार्थ उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिए थे। उसके बाद उन्होंने वाई नामक के गांव में रहते समय बहुत सारे कार्य किए थे। उसमें से पहला कार्य है कि गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। उसके बाद ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। उसके बाद उपनिषद 9 यानी जो धर्म ग्रंथ है वह धर्म ग्रंथ भी उन्होंने वहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाया था। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम उन्होंने वहाँ पे रखा था। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास किले उन्होंने देखे थे। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुँचूंगा। यानी अभी तक विनोबा भावे जी 1 साल बीतने के बाद भी वाई नामक के गांव से आश्रम नहीं पहुँचे थे। परंतु विनोबा भावे जी कहते हैं कि अभी मैंने बहुत सारे जो यात्रा है वह यात्रा कर लिए हैं। जो इतिहास किले हैं वह इतिहास किले भी यात्रा के दौरान मैंने देख लिए हैं। अभी मैं पैदल मुंबई जाऊंगा और उसके बाद आश्रम वापस पहुंच जाऊंगा। विनोबा भावे जी कहते हैं कि मेरे साथ जब मैं यात्रा कर रहा था उस समय मेरे साथ एक 25 वर्ष का विद्यार्थी भी मेरे साथ वहाँ प्रवास कर रहा था। प्रवास करने का एक महत्वपूर्ण कारण विनोबा भावे जी ने बताया है कि वह 25 वर्ष का विद्यार्थी विनोबा भावे जी से वह जो धर्म ग्रंथ है वह धर्म ग्रंथ सीखना चाहते थे, वह गीता सीखना चाहते, यानी जो एक महत्वपूर्ण हिंदू धर्म का ग्रंथ है वह ग्रंथ विनोबा भावे जी से सीखना चाहते थे और उनके वजह से वह 25 वर्ष का विद्यार्थी विनोबा भावे जी के साथ ही प्रवास करते थे। वाई में विद्यार्थी मंडल नामक एक संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वाले का एक वर्ग शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन के चक्की पर पिसवाने ले जाते उसका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते और ये पैसे वाचनालय को देते। पैसे वाले को लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। इस वर्ग में कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो गई। देखो छात्रों, इस तरह वाई नामक के गांव में रहते समय विनोबा भावे जी ने विभिन्न प्रकार के जो कार्य है वह कार्य वहाँ पे रहते समय उन्होंने किया था। सत्याग्रह श्रम के तत्व का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है, यानी लोगों की सेवा करने की इन सभी मित्रों की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में गया था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठा होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी।
आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बढ़त कि यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। अंत में सत्याग्रह निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। यानी इस तरह विनोबा भावे जी ने वाई नामक के गांव में रहते समय विभिन्न प्रकार के जो कार्य है वह कार्य वहाँ पे रहते समय किया था और उनके वजह से 1 साल बीत जाने के बाद भी विनोबा भावे जी अभी तक इस आश्रम में वापस नहीं लौटे थे। अंत में सत्याग्रह श्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा वह विनोबा भावे जी ने वहाँ पे हमें कहा है। अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका हूँ। देखो छात्रों, यहाँ पे अस्वाद व्रत उसका अर्थ है एक फीका तरह का भोजन। अपरिग्रह लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना, परिग्रह यानी संग्रहित करना। यानी केवल विनोबा भावे जी ने अपने पास यह लोटा, धोती, कंबल और जो किताबें हैं, जो कटोरा है, वह इतना है अपने पास उन्होंने संग्रहित करके रखा था। बंडी कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ, करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। यानी इस तरह उन्होंने अपने शरीर पर, अपने देह पर बंडी कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है और उनके वजह से विनोबा भावे जी अपने शरीर पर केवल करघे पर बुना हुआ जो कपड़ा है वह कपड़ा ही अपने शरीर पर रखते थे। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। देखो विनोबा भावे जी कहते हैं कि सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, वह जो व्रत है, उन व्रतों का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया। ऐसा उनका बहुत ही जो विश्वास है वह विश्वास था। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। यानी विनोबा भावे जी खुद कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वह जन्म इस आश्रम के लिए ही हुआ है और इसलिए वह कहते हैं कि मैं आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। यानी आज तक विनोबा भावे जी इस आश्रम से बाहर रहने के बाद भी उन्होंने आश्रम के हर एक नियमों का, हर एक अनुशासन का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया है। ऐसे उनका जो विश्वास है वह पूरा विश्वास उन्हें था। केवल विनोबा भावे जी उन्होंने कहा है कि एक ही बात की कमी है कि वह है भोजन, स्वयं भोजन न बनाना। स्वयं भोजन न बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण विनोबा भावे जी ने बताया है कि प्रवास करते समय वह सारी बातें उन्हें संभव न हो सका, परंतु अभी विनोबा भावे जी उसके बारे में भी जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, वह प्रयास उन्होंने किया है। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। यानी विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को इस पहले पत्र में कहा है कि यदि सत्याग्रह का कोई सवाल पैदा होता है तो मैं वाई नामक के गांव से तुरंत ही वहां पे पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। इस पत्र के अंतिम क्षेत्र में विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को कहा है
कि अभी तक 1 साल बीत चुका है। 1 साल बीत जाने के बाद भी, आश्रम छोड़ने के बाद मैं वाई नामक के गांव से आश्रम वापस नहीं पहुंचा हूं। परंतु विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को कहा है कि अभी तक इस आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं, कितने विद्यार्थी हैं, इस आश्रम की राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, अभी तक मैंने जो भी आहार में परिवर्तन लाया है और मुझे अपने आहार में परिवर्तन करना चाहिए या नहीं, यह सारी बातें जानने की मुझे बहुत ही एक तीव्र इच्छा है। और इसलिए विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को इस पहले पत्र में लिखा है कि तुम स्वयं मुझे पत्र लिखो और यह सारी बातें मुझे बता दो। यानी मैं आपके पत्र का इंतजार करूंगा और यह सारी बातें जानने की मुझे बहुत ही एक तीव्र इच्छा है। यानी विनोबा भावे जी महात्मा गांधी जी को पिता मानते थे और इसलिए उन्होंने कहा है कि पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है और यह सारी बातें आप पत्रों के माध्यम से मुझे बता दो। मैं अभी इस वाई नामक के गांव से 2 या 4 दिन में ही वह गांव छोड़कर इस आश्रम में वापस लौट आऊंगा। दूसरा पत्र पढ़ने वाले हैं जो महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को लिखा था। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। यानी पहला पत्र विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को लिखा था। वह पहला पत्र पढ़ने के बाद महात्मा गांधी जी के मुंह से इस प्रकार के उद्गार निकले थे और वह उद्गार थे, गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने सुबह होते ही उन्होंने विनोबा भावे जी को उन्होंने उत्तर दिया है। उनके हर एक सवालों का जो जवाब है, जो उत्तर है, वह उत्तर उन्होंने दिया है। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। यानी इस दूसरे पत्र में महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को यह कहा है कि तुम्हारी परीक्षा लेने में मैं पूरी तरह से असमर्थ हूँ। आज तक तुमने अपनी जो भी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और उनके साथ साथ आपने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं ग्रहण करता हूँ, यानी आत्मसात करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। यानी उसके बाद महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को कहा है कि एक सच्चा पिता किस प्रकार का होता है। यानी सच्चा पिता एक विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है और सच्चा पुत्र वह होता है जो पिता ने आज तक जो भी कार्य किया है उसके कार्य में और भी ज़्यादा वृद्धि करे, विकास करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्न से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम के भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। यानी पहले पत्र में विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को पिता का पद दिया था और उसके बाद जिस समय इस दूसरे पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को जवाब दिया है, उत्तर दिया है, उस समय उन्होंने कहा है कि आपने जो मुझे पिता का पद दिया है उसे मैंने ग्रहण कर लिया है, उसे मैंने तुम्हारे भेंट के रूप में स्वीकार किया है। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूं तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। यानी
उसके बाद महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को कहा है कि मैं एक अच्छा पिता, एक सच्चा पिता बनने का प्रयास करूंगा, परंतु यदि मैं हिरण्यकश्यप साबित हूं तो मुझे भक्त प्रहलाद की तरह मेरा निरादर करना, यानी सभी लोगों के सामने मेरा अपमान करना। जिस तरह भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का सभी लोगों के सामने उसका अपमान किया था, उसी तरह यदि मैं सच्चा या फिर अच्छा पिता नहीं बन पाऊंगा तो तुम भी मेरा क्या कर सकते हो, निरादर कर सकते हो, यानी अपमान कर सकते हो। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पत्र पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को कहा है कि आश्रम से बाहर जाने के बाद भी आपने आश्रम के हर एक नियमों का बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया है। आपके हर एक पत्र मुझे मामा फड़के ने पढ़कर सुनाए थे और इसलिए उन्होंने भगवान ईश्वर से विनोबा भावे जी के लिए प्रार्थना किए थे कि ईश्वर, हे भगवान, तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। और उसके बाद आहार के बारे में महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को बताया है कि तुम्हारे आहार में जो दूध की मात्रा है, वह दूध की मात्रा तुम कभी कम मत करना। दूध का त्याग मत करना। चाहे तो तुम अपने आवश्यकता से दूध की जो मात्रा है वह मात्रा और भी बढ़ा सकते हो। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ, 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। यानी महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को कहा है कि सत्याग्रह की अभी तो आवश्यकता नहीं है, परंतु सत्याग्रह करने के लिए जो ज्ञानी प्रचारक होते हैं उनकी आवश्यकता है। अभी यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए, परंतु अभी तो मैं इस समय रमता राम हूँ। देखो छात्रों, रमता राम यानी एक ही स्थान पर न रहना, एक ही स्थान पर न टिकने वाला। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा है कि 1-2 दिन में मैं दिल्ली जाऊंगा। विशेष तो अब आओगे तब सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को कहा है कि आप जल्द से जल्द वाई नामक के गांव से आश्रम पहुंच जाओ। सभी लोग तुमसे मिलने को बहुत ज़्यादा उत्सुक है। बापू के आशीर्वाद। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश नहीं किया है, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दिया है। और इस दूसरे पत्र के अंतिम भाग में महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी के जो उद्गार है वह उद्गार किस प्रकार के थे, वह वहाँ पे उन्होंने बताया है कि तुम बहुत बड़े मनुष्य हो। आज तक महाराष्ट्र और मद्रास में रहने वाले सभी लोगों के साथ मेरा संबंध बहुत ही अच्छा रहा। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आज तक मुझे किसी लोगों ने, महाराष्ट्र में रहने वाले किसी लोगों ने मुझे निराश नहीं किया है। उसमें से खास करके विनोबा भावे जी ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा है कि उनमें भी विनोबा ने तो हद कर दिया है, यानी अपने दिल में उन्हें बसा लिया है।
यानी देखो छात्रों, इस तरह इस पाठ में महात्मा गांधी जी ने और विनोबा भावे, उन्होंने पहला पत्र विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को लिए लिखा था और दूसरा पत्र उनके हर एक सवालों का जवाब महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी को देने का जो प्रयास है वह प्रयास उन्होंने किया था। धन्यवाद।